नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 में जिन बच्चों का डीवीपीएसटी के लिए सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत मुबारक। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो हताश ना हो, आगे तैयारी करते रहें। इस वीडियो में मैं आपको जो मेरिट लिस्ट आई है, अब से आपको फाइनल तक क्या क्या एक्टिविटी होंगी वो सभी मैं आपको बताऊंगा। दौड़ के समय चिप किस तरीके से काम करती है, पूरी आपको बातें बताई जाएंगी। ठीक है, वीडियो को आप कंप्लीट देखना। अच्छा, आपको आपकी रनिंग जैसे कमजोर है, रनिंग में इंप्रूव कैसे लाया जाता है, इसके लिए मैं दिन में एक वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से आपको इंप्रूव लेके आना अपनी रनिंग में। और चेस्ट किसी बच्चे का जैसे कम है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चेस्ट में आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और जब आप रनिंग के लिए जाएंगे वहां क्या क्या एक्टिविटी होंगी ग्राउंड में, वो मैं सभी आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखना। पूरी एक्टिविटी एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। जब जैसे अभी आपका इसमें सिलेक्शन हुआ है डीवीपीएसटी के लिए, तो डीवीपीएसटी के बाद कितने दिन बाद आपको बुलाया जाएगा रनिंग के लिए, वो कंप्लीट बातें आपको इसमें वीडियो में बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको पता ही है लगभग। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं दे रहा हूं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का अभी जो 60,244 रिक्तियां थी उनका 2.9 गुना अभ्यर्थियों को डीवीपीएसटी के लिए पास किया गया, यानी 1,74,316 अभ्यर्थियों को डीवीपीएसटी के लिए लिया गया है। आप बच्चों देखो, जिन्होंने रनिंग भाई जो कर रहे हैं पहले से करते आए हैं या काफी दिन से लगे हुए हैं, उनको तो रनिंग में कोई दिक्कत आएगी नहीं। बाकी जैसे ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो रनिंग नहीं करते, पढ़ने के लिए लगे रहते हैं, तो आपको अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। 2 महीने हैं, 2 महीने सफिशियंट है रनिंग के लिए, आप परेशान ना हो। ठीक है, मैं आप आज दिन में वीडियो बनाऊंगा कि रनिंग को किस तरीके से करना है आपको। ठीक है, वो आप देखना। बात करें, ये आपकी वैकेंसीज का आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो ये मैं बता देता हूं। जैसे जनरल के लिए 24,102 वैकेंसी हैं आउट ऑफ 60,244 में से। ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 है। ओबीसी के लिए 16,264 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति के लिए 12,650 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 वैकेंसी है। टोटल 60,244 का ये इन्होंने अलग अलग कैटेगरी वाइज इनको बांटा गया है। ठीक है, बात की जाए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, मैंने इसलिए ये पीडीएफ का स्क्रीनशॉट ले लिया है। यहां जैसे इन्होंने दे रखा है कि अभी जो आपका डीवीपीएसटी होगा वो दिसंबर माह के तृतीय सप्ताह में होगा। ठीक है, दिसंबर माह के तृतीय सप्ताह में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां, और आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, नाप तौल आपके शरीर की। और जनवरी के तृतीय सप्ताह में, जनवरी 2025 के तृतीय सप्ताह में आपकी दौड़ होगी। ठीक है, ये मोटा मोटा समझ गए होंगे आप। अच्छा जी, ये जो 8 नंबर पॉइंट है इसमें बताया गया है कि जैसे कुछ बच्चों का इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था भाई, एक आध 2 नंबर से जो रह गए थे, दुख तो होता ही है। तो सभी लोग जैसे बोल रहे थे कि जी नंबर नहीं बताए कि हमारे नंबर कितने आए हैं इसमें। तो भर्ती बोर्ड ने ये क्लियर किया है कि भाई जब भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तब हम आपके सब बच्चों के नंबर बताएंगे। ठीक है, तो इसमें 8, ये पॉइंट नंबर 8 में यही लिखा गया है, इंपॉर्टेंट है जो। और इसमें ट्विटर के माध्यम से भी ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यही बात बताई थी, है ना, उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के आपको मैं दिखा रहा हूं। अच्छा, बात करते हैं
पूरे प्रोसीजर की। देखो, लिखित परीक्षा आपकी हो गई, ठीक है जी, मेरिट लग गई, ठीक है, मेरिट लग गई। अच्छा, मेरिट लग गई। अब आपके पास जो जिन बच्चों का 1,74,000 जो बच्चे हैं, 1,74,000 कुछ है ना, उनका उनका अब आएगा क्या, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड इश्यू होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड के बाद में, एडमिट कार्ड आ गया, उसमें डीपीएसटी के लिए आप उस एडमिट कार्ड को लेके जाओगे, अपने डॉक्यूमेंटों को पूरा, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं उसमें, ठीक है। यदि आप ओबीसी हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका, जो जिस डेट से जिस डेट तक बनाने के लिए उन्होंने बताया था, वो आपको लेके जाना है, ठीक है। और हाई स्कूल की सनद, मार्कशीट, इंटरमीडिएट की सनद, मार्कशीट, ओबीसी सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ठीक है, कंप्लीट। और जो आपका एडमिट कार्ड इश्यू किया गया है, वो भी आपको लेके जाना है, ठीक है। उसकी तो 2-3 कॉपी करवा लेना। जब आप डीबी में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, और पीएमटी में, मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो आपका शारीरिक पूरा लंबाई है ना, चेस्ट वगैरह पूरा नापा जाएगा, उसमें आप फिट पाए जाते हैं। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड इश्यू किया जाएगा आपको, ठीक है, फिर एडमिट कार्ड इश्यू किया जाएगा। और एडमिट कार्ड इश्यू करने के बाद फिर आपकी रनिंग होगी। कब होगी रनिंग? रनिंग होगी जनवरी 2025 के तृतीय सप्ताह में, ठीक है। मान लो जब रनिंग हुई, रनिंग के बाद जितनी वैकेंसी है, 60,244 है ना, जितनी वैकेंसी है, तो उसमें मान लो रनिंग में इसके 1.5 गुना बच्चे, मान लीजिए 1 लाख बच्चे पास हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद मान लो 1 लाख बच्चे पास हो जाते हैं, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर मेरिट लगेगी। मेरिट लगने के बाद फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। जिन बच्चों का फाइनल में सिलेक्शन होगा, ठीक है, जितनी वैकेंसी है उतने ही बच्चों का फाइनल में सिलेक्शन होगा। ये तो हो गई मोटी मोटी बात। अच्छा, इसके बाद देखो, ये यदि आपको नहीं पता है, ये पूरी कार्रवाई मैं आपको बता देता हूं। जब आप फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए जाएंगे, तो जो मेल कैंडिडेट हैं, जनरल, ओबीसी और एसटी के लिए हाइट उनकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो मेल एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होगी, 160 सेंटीमीटर तो चलेगा, ठीक है, इतनी मिनिमम होनी चाहिए। फीमेल जनरल, ओबीसी, एससी 152 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होनी चाहिए। और फीमेल एसटी कैंडिडेट हैं जो, उनकी 147 होनी चाहिए। चेस्ट की बात की जाए तो मेल जनरल, ओबीसी और एसटी बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, कितना, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्या, चेस्ट, ठीक है। ऐसे ही मेल एसटी जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनका 77 बिना फुलाए चेस्ट और 82 फुला करके चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब मेल की बात की जाए, मेल कैंडिडेट की रनिंग की, तो इनका 4.8 किलोमीटर इनको 25 मिनट्स में कंप्लीट करना है। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए, 2.4 किलोमीटर आपको 14 मिनट में कंप्लीट करना है, 14 मिनट में। ये आपको बता दूं कि जो महिलाओं का वजन है, महिलाओं का वजन नापा जाता है, उनका वजन 40 केजी मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं कि जो दौड़ के समय एक्टिविटी होंगी, उनकी उनको मैं बताऊंगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, और आप फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में दोनों में पास हो गए हैं। आपको एडमिट कार्ड इश्यू कर दिया गया है, किसके, दौड़ के लिए, और आप ग्राउंड पे पहुंच गए। क्या होगा, देखो, कि ग्राउंड के बाहर भाई आप जाएंगे, आप अपने दोस्त को साथ लेके जाएंगे, या कोई अपने पापा को साथ लेके जाएगा, अपने भाई को साथ लेके जाएगा, महिला कैंडिडेट अपने घर से किसी न किसी को साथ लेके जाएंगी।
तो आपको जो एडमिट कार्ड होगा उसके आधार पर आपको एंट्री मिलेगी अंदर। आपको अंदर एंट्री मिल जाएगी, ग्राउंड के बाहर वो सभी लोग जो आपके साथ गए थे वो सभी बाहर रह जाएंगे। फिर आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में होगा और इस तरीके से लाइन लगा ली जाएगी, ठीक है, एक तरीके से अंदर ग्राउंड के अंदर, जहां दौड़ होगी वहां नहीं, उससे बाहर, ठीक है। अब क्या क्या कार्रवाई होगी, देखो एक एक करके जो भी पॉइंट आएंगे, मैंने छोटी छोटी क्लिप जोड़ करके ये वीडियो बनाई है जिससे मैं आपको प्रॉपर समझा सकूं, ठीक है। अब यहीं रुको, यहीं मैं आपको बताता हूं क्या होगा। देखो यहां आपका फोटो होगा, क्या होगा, फोटो होगा इस जगह पे, इस जगह पे आपका फोटो होगा, ठीक है, फोटो होगा। जैसे लाइन में आप लगेंगे, लाइन के बाद आपका क्या होगा, फोटो होगा। फोटो के बाद, फोटो के बाद आपके लिए चिप इश्यू की जाएगी, ठीक है, चिप इश्यू, चिप इश्यू की जाएगी। दोनों पैरों में चिप बांधी जाती है, दोनों पैरों में चिप बांधी जाती है। उसके बाद चेस्ट नंबर आपको इश्यू किया जाएगा, चेस्ट नंबर आपको इश्यू किया जाएगा। और दोनों पैरों में जो चिप बांधी गई है, क्या, जो दोनों पैरों में चिप बांधी गई है उसको लॉक किया जाएगा प्रॉपर। देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से लॉक किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो चिप है, चिप को एक्टिवेट किया जाता है, चिप को क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। चिप को एक्टिवेट कर दिया, चिप एक्टिवेट होने के बाद फिर आप दौड़ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर 50-50 के बैच बनाए जाते हैं, जैसे 50 का, कहीं भाई कम का भी बना सकते हैं, जैसी वहां की मतलब ग्राउंड की वो है। अब जब आप, जैसे अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपकी चिप किस तरीके से काम करती है। चिप, देखो यहां इस जगह पे मैं आपको बताता हूं, यहां यहीं से बता देता हूं, है ना, पूरा पता होना चाहिए ना, कंफ्यूज ना हो आप। देखो यहां एक्टिवेट हो गई, एक्टिवेट के बाद ये है पॉइंट। देखो यहां इस जगह पर मशीन होगी, जब आपकी दौड़ स्टार्ट होगी ना, दौड़ स्टार्ट होगी, यहां मशीन होगी। मशीन आपकी जो चिप एक्टिवेट हो रखी है यहीं से अपने आप, जैसे ही आप यहां, ये वाला है ये, है ना, इसको जैसे ही आप क्रॉस करोगे एक्टिवेट हो जाएगा, आपका रनिंग का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। आप उसकी टेंशन ना लें कि पता नहीं एक्टिवेट होगा कि नहीं टाइम, और मेरा नहीं आया, मैं पूरा दौड़ लिया नहीं हो पाया, उसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। वो उनका काम है पुलिस वालों का, वो अपने आप करते रहेंगे। नहीं आएगा तो वो उनकी गलती है, और गलती क्या, मतलब बाई चांस कुछ होता है, वैसे हुआ नहीं है, होता नहीं है तो आप वो बात ही छोड़ दो कि नहीं होगा, है ना, उस तरीके से नेगेटिविटी आप वो छोड़ ही दो। आप अपनी रनिंग की तरफ ध्यान दें। तो यहां से जैसे ही रनिंग स्टार्ट होगी, ये एक्टिवेट हो जाएगी चिप, ठीक है। चिप एक्टिवेट होने के बाद पूरा कंप्लीट, जैसे आप एक राउंड लगाओगे चिप अपने आप काउंट करती रहेगी, ठीक है। आपका टाइमिंग और आप कितने कितने आपने चक्कर लगाए, टोटल 400 मीटर का एक चक्कर रहता है। मेल कैंडिडेट को, मेल कैंडिडेट को 12 चक्कर लगाने होते हैं पूरे, है ना। तो किस तरीके से आपको काउंट करना है वो आप देख सकते हैं, वो अपना अलग अलग तरीका होता है। और फीमेल कैंडिडेट को कितने, 6 चक्कर लगाने होते हैं, ठीक है। वैसे भी यदि कोई क्वेरी है दोस्तों, मैं आज दिन में एक वीडियो बनाऊंगा, आप बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो वो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता देना, ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप, ये बताना जरूरी है, जब आप पीएमटी के लिए जाते हैं, मतलब शारीरिक मानक परीक्षण के लिए जाते हैं और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो वहां एक नोडल अधिकारी होते हैं, नोडल अफसर होते हैं, आप उनसे अपनी शिकायत कर सकते हो कि जी जो मेरा ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हुआ है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। तो नोडल अधिकारी के सामने आपका दोबारा से शारीरिक
शारीरिक मानक परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये नहीं आप वहां से एक बार मान लो आपकी हाइट कंप्लीट है और उन्होंने आपको बाहर कर दिया, आप बाहर निकल के चले आए। नहीं, यदि आपने यहाँ नापा है कि आपकी हाइट कंप्लीट है, तो आप वहां प्रॉपर असंतुष्टि वाला पत्र उनको लिखें कि जी मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, तो आपका दोबारा से शारीरिक मानक परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, इतना ही बताना था। आप कमेंट्स में बताना कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, नमस्कार।